नमस्कार, मैं रेखा कुमारी। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम नारायण राय है। मैं CN कॉलेज साहेबगंज के बगल में मेरा आवास है, मैं वहीं रहता हूँ। जी। आपके संस्था का उद्देश्य क्या है? मेरे संस्था का नाम है प्रसाम। प्रसाम का फुल फॉर्म होता है प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच, और इसका उद्देश्य है जो दबे कुचले लोग हैं और जो विकृत संस्कृति है ये हम लोग सांस्कृतिक आंदोलन चलाते हैं। उस विकृत संस्कृति के खिलाफ, यानी पूंजीवादी संस्कृति के खिलाफ हमारा आंदोलन चलता है। जी, आप अपना परिचय देते हुए। मैं महेश प्रसाद सिंह प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच का अध्यक्ष हूँ, और मैं सबसे पहले हिंदुस्तान डेली न्यूज़ में को बधाई देता हूँ कि आप हमारे सामने रूबरू हुए हमारे संस्था के कार्यालय में। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? इस संस्था प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच की स्थापना जून 2014 में शिवनाथ प्रसाद अतिथि परिसर में हुई थी। जब ये नाटक का मंचन होता है उसमें आपकी क्या भूमिका होती है? मेरी बहुमुखी भूमिका है। अभिनय करता हूँ, नृत्य करता हूँ, नाटक का संचालन भी करता हूँ और संगीत में भी भाग लेता हूँ। यह किसी व्यक्तिगत पार्टिकुलर विषय या किसी विधा में न होकर संपूर्ण कार्यक्रम में, विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यक्रम के अनुसार मेरी भूमिका होती है। सर आप अपने पसंदीदा नाटक के बारे में बताएं। जी, मैं अब तक बहुत सारे नाटकों का मंचन किया हूँ। जो हमारे सिलसिले के मित्र लोग हैं उनके लिखे हुए नाटकों का। मेरे नाटकों में नुक्कड़ नाटक और मंचीय नाटक दोनों होते हैं। सफदर हाशमी का लिखा हुआ नाटक था वो समरथ के न कछु दोष गुसाई, उसका लगभग मंचन हमने 150 बार किया। सुदूर देहातों से लेकर के और बाजार अगल बगल के बाजारों में चौक चौराहों। और उसके बाद मैं ये पंजाब के गुरु शरण सिंह का लिखा हुआ नाटक जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित है, इनकलाब जिंदाबाद, उसका मैंने नौटंकी अनुवाद किया और उसका भी मंचन हमने किया है लगभग 50 बार। और सबसे पसंदीदा नाटक हमारा इनकलाब जिंदाबाद ही रहा है। आपके इस नाटक का उद्देश्य क्या है? हम लोग जो नाटक करते हैं उसका उद्देश्य जो दबे कुचले लोग हैं उनको जुबान देना। जो लोग आज तक अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं, जो व्यवस्था के और जो अभी वर्तमान व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था, उसके निचले स्तंभ में अभी हैं, जहाँ कहा जाता है कि ये संविधान के बहुत निचले स्तंभ पर लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, तो उनको जुबान देता हूँ। उनकी जो लड़ाई है, डेली की जो उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई को अग्रगति देने के लिए हम लोग इस नाटक के द्वारा उनको ये ताकत देते हैं। और उस ये पाश्चात्य संस्कृति जो है, उस संस्कृति के पैरेलल उसके सामने हम लोग ये सुसंस्कृति और स्वस्थ संस्कृति का निर्माण करने के लिए ये नाटक करते हैं। सर आप सिर्फ नाटक ही लिखते हैं, कुछ और करते हैं? नहीं, मैं नाटक ही केवल लिखता नहीं हूँ, वैसे करता भी हूँ और लिखता भी हूँ। लेकिन इसके अलावे मैंने 60-70 कहानियाँ भी लिखी, जिन कहानियों में ये बिल्कुल ये लोक जो संस्कृति है और जो हमारी धरोहर है लोक संस्कृति, उसमें यहाँ की जो जुबान है, हम लोगों की जुबान भोजपुरी नहीं है और न ये बज्जिका है, ये मिली जुली जुबान है। उसमें भी हमने कहानियाँ लिखी हैं और हिंदी में भी कहानियाँ लिखी हैं, लगभग 60-70 कहानियाँ। नाटकों में जिस गीत की ज़रूरत होती है, मंच पर जिस गीत की ज़रूरत होती है, उस गीत को मैं स्वयं लिखता हूँ, धुन भी देता हूँ। और जैसा कि आपने अध्यक्ष से सुना भी
ये भी उसमें गाने में सहयोग करते हैं और भी हमारे लोग होते हैं। दूसरी बात ये कि गाने की जो शैली है, जो फोक शैली है, उस शैली में मैंने आपको अल्लाह शैली में भी कुछ चीज़ों को लिखा है और उसको मैं स्वयं तबला बजा करके गाता हूँ और पीछे से हमारे कलाकार साथ देते हैं। हमने ये आपको ये डोमकच लिखा है और डोमकच का प्रदर्शन भी एक बार संयोग से मंच पर हुआ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन उसका प्रदर्शन हुआ। चलिए, हम लोगों ने रामनारायण सर से लिया अपना परिचय और अध्यक्ष साहब ने भी दिया। आदरणीय प्रशाम के सचिव जी और अध्यक्ष जी, आप अपना बहुमूल्य टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।